हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पबजी मोबाइल के यार के नए रूनिक पावर के नए मोड में। पहले तो भाई ये एनिमेशन वैनिमेशन के मजे लो, फिर समझाते ये गेम प्ले है कैसा और क्या बनने वाला है। वो इधर देखो। ओ भाई इधर देख रहे हो ऊपर। देखो रंगे का मस्त है हर बात। हाँ रे वो आया था रे, पता बीच में टेंपल वाला। तो भैया देखिए, बेसिकली इस गेम में ऐसा है ना, ये न्यू एडवेंचर में ऐसा है कि आपको 3 पावर्स दी जाएंगी, ठीक। एक है विंड, दूसरा आइस और तीसरा जाके आपको मिलेगा फायर, ठीक है। आइस पावर में आप जो है ब्लॉक्स एंड ऑल क्रिएट कर सकते हो, जो मैंने अभी लिया है, तो आपको एक लाइव एग्जांपल मिल जाएगा कि कैसे ये गेम प्ले जाने वाला है, ठीक। दूसरा है फायर। फायर में आपको कैसा होगा ना, आपके पास एक व्हील होगा, ठीक है, स्पिनिंग व्हील, कवर बनाने के लिए, बुलेट फायर करने के लिए, बहुत बहुत कुछ है, लाइक, ठीक है। मैंने फायर अभी तक एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, बट अच्छा है। द नेक्स्ट कम्स इज द विंड, जो आपको एक शील्ड क्रिएट करके दे देगा, एंड उसके चलते चलते जो है आपको शील्ड के अंदर बहुत कम डैमेज गिरेगा, प्रोवाइडेड अगर वो थ्रोएबल्स थ्रो ना कर रहे हो, क्योंकि शील्ड के थ्रू थ्रोएबल्स पास होती है, ठीक है। सबका एग्जाम्पल पूरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। हमने कैसे थ्रो किया ग्रेनेड्स को, कैसे स्क्वाड वाइप की, बहुत मज़ा आएगा। कैसे हमने सुपर पावर्स का यूज़ किया। देखो यार, बेसिकली बोलो ना तो ये वेलोरेंट का थोड़ा बहुत कॉपी मार रहा है, ठीक है, बट ठीक है, अपडेट इज़ अपडेट, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियली होता ही यूँ है कि आपको देखो मेरे पीक बटन के नीचे 2 पावर्स मिल जाएंगी, एक बुलेट वाला और एक वॉल टाइप जो बना हुआ होगा, राइट। तो वॉल जो है ना वो आइस वालों के लिए स्पेशली डिज़ाइंड है, जिससे वो चीज़ों को ब्लॉक कर सके, समझ रहे हो। और बुलेट वाला वो इफेक्ट है जिससे डैमेज थोड़ा ज़्यादा गिरेगा, एंड आपको सच में M4 की ग्लेशियर वाली फील आ जाएगी, मज़ा आ जाएगा। देखते जाओ दोस्तों, सब कुछ यूज़ हुआ है। लाइक देखो, बुलेट वाला की अभी आदत पड़ी नहीं है इतनी जबर, ठीक है, तो बहुत कम यूज़ हुआ है बुलेट वाला, बट वॉल जो है उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया गया है पूरे गेम में। देखो यार, बहुत मज़ा आएगा। अब इनिशियली यहाँ पे एक बंदा था, जब हम उतर रहे तो हमको कोई रेंडर हुआ नहीं था, बट यहाँ पे शायद तक एक टीम उतरी थी। एक टीम के भी लाइक 2 बंदे उतरे थे, एक यहाँ पर था और एक भाई पीछे कहीं एकदम ये ना मस्त ना एकदम दूर कहीं कैंप मार रहा था। वो भी, उसको भी हम धोएंगे, टेंशन ना लो, उसको भी बहुत धरे अच्छे से, देखते जाओ, ठीक है। तो इस बंदे को मार के, इसका दोस्त था वो पीछे कहीं, वो दिख जाएगा आपको थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले ना आपको एक सजेशन है, अगर एक स्क्वाड पूरी खेल रही है, लाइक देखो, मैं होता कोई नहीं सजेस्ट करने वाला, बट इट्स एन एक्सपीरियंस, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस किया वो चीज़ को, सो आपको बता रहा हूँ, अच्छा लगे तो ले लीजिएगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो द थिंग इज कि अगर आप पूरी एक स्क्वाड खेल रहे हो ना, तो फायर पावर को थोड़ा कम रखना, मतलब लाइक एक बंदा फायर यूज़ करो, 2 बंदा आइस यूज़ करो और एक बंदा शील्ड यूज़ करो। रीज़न, आइस जो है ना वो कवर बनाने के काम आता है, ठीक है, लाइक आप कवर अच्छे से बना सकते हो, एंड देन आप फॉरवर्ड जा सकते हो अगर आपको जोन में जाना है। शील्ड क्या करेगा, इवन दो आपके आसपास जोन है, बट शील्ड होने के बावजूद वो उतना ही डैमेज देगा जितना वो देता हुआ आया है, ठीक है, जोन। तो अब बेसिकली शील्ड कम रखने का यही रीज़न है कि एक शील्ड में 3 बंदे जा सकते हैं, लाइक सब कंफर्टेबली, ठीक है। बट एक वॉल जो होती है ना, ये वॉलें टूटती भी है, ठीक है, तो एक वॉल के पीछे 3 बंदे या 4 बंदे रुक नहीं सकते। तो वॉल जो है वो 2 बंदे रखने से कैसे 2-2 करके स्प्लिट होके भी जा सकते, कोई दिक्कत होगी नहीं, समझ रहे हो। और सीन ऐसा कि फायर विली से भी आप जो है कवर बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब आते गेम प्ले पे, तो यहाँ पर उसको दूसरा बंदा पकड़ा गया, ठीक है, और हम इसको धरने वाले, वो भी कुत्ते की मौत। देखो अब जैसे कि गाइस मैंने बोलता आइस का एडवांटेज देखो, अब मेरे सामने मेरे किसी दोस्त ने आइस ब्लॉक मार लिया था, तो मुझे एडवांटेज ये मिल गया कि मैं उस कवर में चला गया और मुझे ग्रेनेड थ्रो करने जितना टाइम मिल गया। लाइक समझ रहे हो ना, वहाँ पे अगर ये नहीं होता वो बंदा खड़ा होकर मुझे सूद देता। ग्रेनेड ओपी गाइस, ठीक है मज़ा आ गया ग्रेनेड देकर।
अब यहाँ पे पीछे 2 बॉट वॉट लड़ रहे थे और सामने एक और बॉट आ गया, तो यहाँ पे हमने पूरा ये एरिया क्लियर किया। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मेरे दोस्त नए हैं रूनिक पावर के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस रहने वाली है। और यहाँ पे देखिए स्पेशली आपके लिए, हालांकि मैंने कुछ यूज़ नहीं किया बट स्पेशली आपके लिए मैंने बुलेट पावर यूज़ किया। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका यूज़ करके ना करके, बिकॉज मैंने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया नहीं है कि हाँ भाई ज़्यादा डैमेज देता है या हाँ भाई कम डैमेज देता है। ठीक है, मैं पर्सनली यूज़ नहीं किया हूँ, लेकिन भाई सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मोस्ट यूज़ ऑफ द यूनिक पावर यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम जो है गटका आ जाते, पूरा घूम के हमने पोचिंगिर से रोटेशन मारा, कोई नहीं मिला, हर जगह घूम लिया, कोई नहीं मिला। हम आगे गटका, क्योंकि अब जोन छोटा हो चुका था, सेंटर बन रहा था गटका, और यहाँ पे ड्रॉप भी गिर रहा था, तो उस चक्कर में हम गटका आ गए। और भाई 2 गाड़ियाँ, लिटरली 2 स्क्वाड हम पे चढ़ गई थी। और यहाँ पर देखना रूनिक पावर का कंप्लीट यूज, डेमन ने अपने क्या बोलते हैं विंड पावर शायद, या हाँ विंड पावर, उसने अपना विंड पावर यूज़ किया, शील्ड क्रिएट कर लिया ड्रॉप के अगेंस्ट, और आराम से M249 उठाया, रिलोड मारा और जाके मारने लग गया बंदों को। उतने देर में यहाँ पे दूसरी स्क्वाड रश कर चुकी थी हम पर, और दूसरी स्क्वाड ने क्लोई को पूरा खाया। अब बदला तो लिया जाना ही था, कॉमन सेंस धर दिया भाई। और देखो वो बुलेट पावर जो हुआ ना अभी, एक आपको थोड़ा पीछे जाके देखिए, जो क्रिस्टल टाइप इफेक्ट आया वही होता है बुलेट पावर का यूज़। जैसे लाइक M4 की ग्लेशियर वाली फील आ जाएगी एक ही बार में, सही बता रहा हूँ। अभी उस टीम का आखिरी बंदा बच रहा था जिसको भी हमने धर दिया। और भाई मेरी हेल्थ देखो भाई, लिटरली मैजिक पिक्सल, 1 HP भी नहीं बोल सकता, आधी HP पे हूँ मैं भाई, जस्ट बचा हूँ। और M4 पे गोलियां भाई 12 थी, 12। ठीक है, कैसे तैसे करके उनको लूट के मिली है। अब यहाँ पे ख़त्म होने के बाद जो दूसरी स्क्वाड थी जो वहाँ से बच के निकल गई थी, वो आ गई थी रूइंस में, और भाई लक हमको मिल गई थी। और यहाँ पे दूसरा ड्रॉप गिर रहा था, तो उस चक्कर में हमको रूइंस के थ्रू जाना था और ये स्क्वाड मिल गई। अब यहाँ पर देखना आइस वॉल का सबसे बड़ा एडवांटेज, यहाँ पे मैं नॉक हो जाता हूँ क्योंकि भैया गाड़ी बहुत गलत रोकते हैं, खुद तो चले रामखोर दोस्त, जाके कवर ले लिया, मेरे को छोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आइस वॉल का एडवांटेज देखना, इमीडिएटली विंडशील्ड के यूज़ करके यहाँ पे डेमन ने जो है एक विंडशील्ड बना दिया, क्रिएट कर दिया, और फिर मुझे आके रिवाइव देने लग गया। अब जैसे रिवाइव होता हूँ मैं इमीडिएटली एक आइस वॉल बना देता हूँ सेफ्टी पर्पज़ के लिए बस। अब देखो शील्ड के अंदर आइस वॉल, ठीक है, मतलब वैसे ही डैमेज कम होगा, ठीक है, शील्ड भी नहीं टूटेगा, और साथ ही गाड़ी भी थी मेरे पास कवर के लिए, तो बहुत अच्छा खासा एडवांटेज था मेरे पास उनकी पोजीशंस देखने के लिए और उनको मेरे टीममेट्स को बताने के लिए कि ये बंदा इधर है, वो बंदा उधर है। ठीक है, अब यहाँ पे सीन ऐसा था ना कि ये बंदे जो थे हार्ड कैंपर, लाइक समझ रहे हो, लाइक इतने पीछे पीछे ऐसे एकदम गली में छुप छुपा कर रुक रहे थे, और उतने देर में हम जो है एंगल्स ढूंढ रहे थे, और तभी मेरे ऊपर नेड आया। हालांकि बच गया मैं ये शील्ड की वजह से, क्योंकि जस्ट उसके साइड में फटा था, तो मैंने थोड़ा ऐसे साइड वाइड जाके थोड़ा कवर ले लिया, बच गया। लेकिन इस नेड का बदला लिया जाएगा, और कैसे लिया जाएगा देखना। अब कमी नहीं, ये लोग भी कम चालू नहीं थे, इन्होंने भी शील्ड विल्ड बना लिया था, काफ़ी कुछ मतलब ऐसे उत्पन्न करके रखा था। मेरे को एक बंदा दिखा, मैंने दिया स्प्रे, लेकिन ये देखो, देख रहे हो इतना ज़्यादा मेरा गेम अटक रहा था ना, कंट्रोल से बाहर हो गया था एक पॉइंट पर, लाइक चल ही नहीं रहा था भाई, चल ही नहीं रहा था गेम मेरा। बट हम दोनों ने शील्ड मार ली थी, डेमन ने एक शील्ड मार लिया सेफ्टी के लिए। और यहाँ देखना थ्रोएबल का प्रॉपर यूज़, देखो अब यहाँ पे ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि थ्रोएबल्स जो है शील्ड के थ्रू पास ऑन हो सकते हैं। ठीक है, बंदा आराम से नाच नहीं सकता, मतलब देखा शील्ड क्रिएट कर दिया, बंदा नाचने लग गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, बी केयरफुल, थ्रोएबल्स आ सकते हैं फॉर ऑल द न्यू वंस।
अब सीन ऐसा था कि इसके दो बंदे बच रहे थे और दोनों पीछे की तरफ थे, जहां पे मैं हूँ उसके एकदम ऑपोजिट में, और मेरा रोटेशन देखना, मजा आ जाएगा। हाँ चलता है क्या? और यहाँ पे मेरा पिंक भी देख लेना साथ ही साथ। यहाँ पे डेमन हो जाता है नॉक, और डेमन के साथ साथ फर्नेस भी हो जाता है नॉक। अब दो बंदे नॉक है, और भाई मैं अपनी घटिया फ़ोन लेकर ऐसे अटकते वटकते कैसे तैसे, पता नहीं मेरे को भी कुछ हेड वेड मार वार के 1v2 का क्लच निकालता हूँ। भाई मज़ा आ जाता है। या तो ये चूतिए नूब थे, नहीं तो दूसरा इन्होंने एक्सपेक्ट किया नहीं था कि मैं यहाँ से आ जाऊँगा। जो भी था, फ़ोन टट्टी है मेरी भाई, कुछ भी बोले। एक बार रिकॉर्डिंग चालू कर दिया ना, ये फ़ोन नहीं ले सकता और लोड नहीं ले सकता भाई, ये है किसी दिन हाथ में फटेगा मेरे। खैर जो भी था, 1v2 का प्यारा सा क्लच निकला बाय लक। और बस बच रहे थे कुछ बंदे, 3 शायद आखिरी के, और वो भी 2v1 के स्प्लिट में थे। 2v1 का स्प्लिट नहीं था, लाइक 2v1 का सिचुएशन था, 3v2v1 का, ठीक है। और मुझे एक बंदा दिख गया था, और कभी ना रिज ब्रिज के थ्रू दिख गया। मैंने 2-4 बुलेटें मारने की कोशिश की, बस जब समझ गया कि खून नहीं निकल रहा तो मैं समझ गया कि भाई ये रिज ग्लिच है। तो वी वर लाइक उसको पहले छोड़ो, ठीक है। यहाँ पे हमें दूसरे 2 बंदे भी स्पॉट हो गए थे, तो वी वर लाइक हम उसके क्लोज थे, ठीक है, समझ गए। हम बीच में सैंडविच नहीं बनना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा कि पहले ये वाला स्क्वाड को वाइप करते। और भाई जिस तरीके से वाइप किया ना, प्रो प्लेयर थे, प्रो प्लेयर को चटवा दिया, लाइक घिस घिस के मारा, मतलब पकड़ पकड़ के, लाइक बाल पकड़ के घिसोड़ के सीधा ठोक पीट के मारा, मजा आ गया। अब यहाँ पे देख रहे हो, मैंने लगभग 50-60 बार रिफ्रेश मारा 30 मिनट के गेम में। इतना ज़्यादा लैग दे रहा था ना, और कसम से इन 2 बंदों ने इतनी प्यारी फील्डिंग बिछा के रखी थी ना, लाइक गॉड लेवल फील्डर्स से ये लोग। देखो देखो मज़ा आएगा। अब इन्होंने जो है अच्छी खासी तरीके से फील्डिंग बिछा ली थी, वॉल्स क्रिएट कर लिए, वॉल्स के अराउंड ऑरा भी लगा दिया। इट वाज लाइक कि भाई अंदर आना है तो भून के आना पड़ेगा, नहीं तो लंका लग जाएगी। अब सिर्फ एक ऑप्शन बच रहा था कि नेड इन कर दूं, और भाई कसम से ये वाला एक नेड जो कनेक्ट हुआ ना, ये वाला नहीं, रुको रुको आएगा, ठीक है। उसके बाद वाला नेड जो एकदम प्यार से कनेक्ट हुआ ना, डेमन घुस गया भाई, सही बता रहा हूँ। भाई जब इस बंदे को एक लौंडा नॉक मिलता है ना, और जब पता है कि और एक ही बंदा है, M249 बीस्ट हाथ में लेकर, जब जनरेटर हाथ में लेकर ये लौंडा घुस गया। इसको ना आगे की परवाह ना पीछे की, गया। अब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्मोक आउट कर दिया था, पूरा ब्लैक आउट कर दिया था। एंड भाई लिटरली बता रहा हूँ, क्या मस्त वाला वाइप हुआ ये वाला, मैं बता नहीं सकता। एक पॉइंट पे ऐसा लगा ना कि डेमन की लंका लग गई है, बट लॉन्डे ने निकाल लिया। अब ठीक है, अब आखिरी वो रिज ग्लिच वाला लौंडा बच रहा था, और भाई कसम से ऐसे ढूंढ के मारा है उसको, वो बेचारा पबजी खेलना छोड़ देगा। अब हम जानते थे कि 3v1 का सिचुएशन है, बंदे की पोजीशन भी जानते थे, एंड वी वर थिंकिंग ऑफ लेट्स स्पैन हिम, ठीक है। बट देन अगेन ऑन अ सेकंड थॉट वी वर लाइक, अरे छोड़ो यार, गेम खत्म करते हैं, ठीक है। अब डेमन और फर्नेस जा चुके थे आगे, एंड मैं जानता था ये लॉन्डे निकाल लेंगे। मैं झक मार रहा था, और कतई जहर चिकन डिनर। तो गाइस आपको ये गेम प्ले कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और भाई रूइनिक पावर का आपने कैसा यूज़ किया ये भी कमेंट्स में बताना। और अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो यार, अपने दोस्तों को भी बताओ कि भाई रूइनिक पावर का इंपॉर्टेंस क्या और कैसे खेला जाता है। अगर वो दोस्त आपका नया है तो इस गेम में
तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा।